हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद दैट ऑफ molecule, then option A, molecule is called polar and it have an intrinsic dipole moment. Option B, molecule is called polar but it does not have any dipole moment. Option C, molecule is called non-polar, it has a dipole moment of its own. Option D, molecule is called non-polar, it has zero dipole moment. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अगर मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड नहीं करता तो उस कंडीशन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं. ठीक है बच्चों, उसको पोलर कहते हैं या फिर नॉन पोलर कहते हैं. और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कैसा होता है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल. तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, इट्स सेंटर ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज its center of mass of positive charge does not its center of mass of positive charge does not coincide with मॉलिक्यूल. ठीक है बच्चों, यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मॉलिक्यूल के जो सेंटर ऑफ मास के साथ में क्या करेगा, कोइंसाइड नहीं करेगा. ठीक है बच्चों, अगर मॉलिक्यूल अगर वो कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा. अब जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या होता है कि इसके पास में परमानेंट डाइपोल होता है. ठीक है बच्चों, तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, इट हैज permanent, intrinsic with permanent, it has permanent dipole मोमेंट. ठीक है बच्चों, तो जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके पास में हमारा क्या होता है कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है. ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नहीं हो उस कंडीशन के अंदर भी इसके पास में क्या होता है कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट. तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है. इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो HCl अगर हमारा देखें तो HCl हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है. ठीक है बच्चों, सो HCl के पास में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और इसको हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं. ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन, उसका मॉलिक्यूल क्या होता है कि उसका सेंटर ऑफ मास मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास के साथ में कोइंसाइड नहीं करता है. अब बात करते हैं नॉन पोलर की. ठीक है बच्चों, सो नॉन पोलर. अब नॉन पोलर के अंदर क्या होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास और मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे. इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ कोइंसाइड. ठीक है बच्चों, यानी इसका क्या हो जाएगा कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा. ठीक है बच्चों, कोइंसाइड. तो उस कंडीशन के अंदर इनके पास में क्या होगा कि कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा और इनको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे. ठीक है बच्चों, अब ऑप्शंस की तरफ चलें तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलर, तो सही है. इट हैज एन इंट्रिंसिक मीट परमानेंट डाइपोल मोमेंट, सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, इट इज कॉल्ड पोलर, पोलर तो कहते हैं बट इट डज नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट, तो उसके पास डाइपोल मोमेंट होता है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन सी के अंदर कह रखा है कि इस कॉल्ड नॉन पोलर, तो नॉन पोलर नहीं इसको पोलर कहते हैं और इसके पास डाइपोल मोमेंट होता है. अब बात करते हैं ऑप्शन डी, इट इज कॉल्ड नॉन पोलर नहीं कहते हैं उसको, पोलर कहते हैं. सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.